ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयर्याणम्, नमो वज्रायाणम्, नमो लोये सौवसाहुणम्। बन्ध उदय सत्ता सहित कर्मथान करिनर, नेमि चंद जयवंत जगे, भये केवली स्पर्श। कर्म कांड को जानिके, ज्ञान कांडमय होय। परस्वरूप को परिहरे, शिव पद पावे सोय। जिनेन्द्र भगवान की वाणी के अनुसार आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमटसार कर्मकांड ग्रंथ की रचना की है। उसी के आधार से पंडित टोडरमल जी ने सम्य ज्ञान चंद्रिका भाषा टीका ढूंढारी भाषा में लिखी है। उसके आधार से जो यहाँ हमारे कर्मकांड के शिविर हुए थे, और उसी के आधार से उसमें से हम कुछ विषय यहाँ देख रहे हैं। प्रकृति संबंधी, यानी कितनी प्रकृतियों का या कैसे बंध होता है। फिर प्रकृति बंध है, प्रकृतियों के उदय की बात है, और प्रकृतियों के सत्व की बात है। पहले हम उसकी उदय विच्छित्ति देखी थी, बंध विच्छित्ति देखी थी, सत्व विच्छित्ति देखी थी। वो तो बात अनेक जीवों की अपेक्षा होती है। कितनी बंध योग्य प्रकृतियां है, कितनी अबंध योग्य है, कौन से गुण स्थान में कौन सी बनती है, इसकी अपने विस्तार से चर्चा हुई। अभी हमारा प्रकरण है बंध स्थानों का। हमने 8 कर्मों में अलग अलग कर्मों की बात देखी थी। एक नाम कर्म को हमने अलग रखा था। मोहिनी की भी बात हमने देखी, वो तो गुण स्थानों में घटित होती है। अब नाम कर्म के बंध स्थानों की पहले चर्चा चलेगी, फिर हम उदय स्थान सत्व स्थान देखेंगे। तो बंध स्थान में हमने ये बात देखी कि पहले बेसिक कितनी बनती है, जो कोई गति बनती है, जो कुछ हो, तो बेसिक 23 तो बनती है। तो 23 में 9 तो ध्रुवबंधी है, 9 तो युगल है स्वर बिना, और बाकी 5 है गति है, जाति है, शरीर है, संस्थान है और आनुपूर्वी है। तो इस तरह से ये 23 जो बेसिक होती है। तो फिर एकेंद्रिय संबंधी बंध, द्विंद्रिय वगैरह वगैरह हमने देखा था। तो 23 वाला स्थान कौन सा है, उसकी भी हमने चर्चा की थी। तो देखो पेज नंबर 971। उसके बदले पहले 969 निकालना। 969, 968 की लास्ट लाइन वहां से हम पढ़ेंगे। मिला सबको? देखो ये स्थानों में मिनिमम 23 वाला स्थान कौन सा होगा। 968 लास्ट लाइन। तो स्थावर एकेंद्रिय अपर्याप्त वाला ही 23 का हो सकता है। ये कैसे हमने देखा था, याद है ना? तो उसमें त्रस के बदले स्थावर बंधेगा। फिर आगे बादर होगा या सूक्ष्म होगा, कोई भी हो सकता है। पर्याप्त होगा क्या अपर्याप्त होगा, अपर्याप्त होगा। प्रत्येक होगा क्या साधारण होगा, कोई भी हो सकता है। अब युगल में से स्थावर तो वो 4 तो हमने देखे। अब जो बाकी है उसमें से स्थिर अस्थिर, अभी उसमें से अपर्याप्त है तो अस्थिर वगैरह सब अशुभ लेना है। पर्याप्त होता तो उसमें हम स्थिर या अस्थिर का ऑप्शन रखते। ये तो हमें उसके डिटेल में नहीं जाना है,
23 वाला स्थान कौन सा है? एकेंद्रिय अपर्याप्त संबंधी है। तो यहाँ 969 पर लिखा है, सेकंड लाइन, नाम कर्म के एक जीव के एक समय में जो बंध पाए जाते हैं, उसका अर्थ क्या है? जितनी प्रकृतियों का बंध पाया जाता है उसे बंध स्थान कहते हैं। स्थान का अर्थ है एक जीव को एक समय में जितनी बनती है उतनी जो संख्या है उनकी, उसको कहेंगे बंध स्थान। वहां पूर्वोक्त 9 ध्रुवबंदी से लेकर आनुपूर्वी तक, अभी हमने चार्ट पढ़ा ना, आनुपूर्वी तक का अर्थ क्या है? 9 ध्रुवबंदी, 9 युगल, फिर गति, जाति, शरीर, संस्थान और आनुपूर्वी। इसको लेंगे, रखेंगे 9 ध्रुवबंदी से लेकर आनुपूर्वी तक। तो कहते ये 23 प्रकृतियों में से, केवल बोल्ड पढ़ रही हूं, स्थावर, अब ये 23 का तो स्थान नक्की हुआ। देखो हमने जिस पद्धति से पढ़ा वो ज्यादा आसान है, फिर भी मूल पुस्तक में क्या लिखा था? तो कहते 23 में से स्थावर, अपर्याप्त, तिर्यंच गति, एकेंद्रीय, जाति संयुक्त जो बंध है, तो उसमें से वो क्या करना है? तो उनमें से 970 पेज पर आगे वही वाक्य आगे है, इनमें से अपर्याप्त प्रकृति घटाकर, अब अपर्याप्त घटाई तो पर्याप्त लेनी पड़ेगी, तो पर्याप्त लेनी पड़ेगी तो और क्या लेना पड़ेगा? परघात और उच्छ्वास। तो कहते हैं वो घटाकर, तीसरी लाइन क्या जोड़नी पड़ेगी? ये तो परघात और उच्छ्वास। तो कितने होगी टोटल? 25। वो कौन सा होगा? एकेंद्रीय पर्याप्त युत 25 वाला स्थान। ये तो हमने अभी विस्तार से देखा था। तो देखो नीचे, इनमें से यानी वो जो 23 वाला स्थान था उनमें से अपर्याप्त प्रकृति घटाकर पर्याप्त, उच्छ्वास और परघात, ये 3 मिलाने पर एकेंद्रीय पर्याप्त युत 25 का बंध स्थान होता है। ये घटा वो मिला वो, उसके बदले हमने डायरेक्ट आपको बताया था। यानी वो समझने में थोड़ा चार्ट के आधार से समझना, डिराइव करना आसान लगता है, पर हमें पुस्तक की भी भाषा मालूम होनी चाहिए, इसलिए बता रहे। अब उसके बाद आगे देखो, ये 25 वाले स्थान की बात हम देखेंगे आगे। एकेंद्रीय पर्याप्त तो होगा ही होगा, ये द्विंद्रियादि अपर्याप्तों को भी वो 25 वाला स्थान होगा। यानी अभी फिर पर्याप्त के बदले फिर अपर्याप्त ले लो, फिर अपर्याप्त लिया तो परघात उच्छ्वास नहीं लेंगे, पर सहनन अंगोपांग लेना पड़ेगा। स्वर और विहार गति भी नहीं ले सकते, तो पहले 23 और ये 2 25 का कौन सा होगा? द्विंद्रियादि अपर्याप्त वाला स्थान होगा, या मनुष्य लब्धि अपर्याप्त वाला भी स्थान कह सकते हैं। तो देखो 977 पेज पर ये पहले उन्होंने द्विंद्रिय पर घटित किया था, अब कहते द्विंद्रिय जाति घटा लो और तीन्द्रिय जाति डालो, तो वही 25 वाला स्थान होगा। तीन्द्रिय को घटाओ, चतुरिंद्रिय को लिखो, फिर भी 25 वाला होगा। वो घटाओ, चतुरिंद्रिय को लिखो या असंगी को लिखो, पंचेंद्रिय को लिखो। अब कहेंगे तिर्यंच गति के बदले मनुष्य गति लिखो, अपर्याप्त वाला, तो भी 25 का ही स्थान होगा। यहां तक समझ में आई बात? ये सब हमने अभी अभी देखा था, उसी को मैं रिवीजन देख रही, पुस्तक में से आपको बता रही हूं कहाँ क्या लिखा है। अब देखो 981 पेज पर, ये नया पैराग्राफ है ना। 25 वाला तो समझ में आया था ना, अब 26 वाला कैसे होगा? एकेंद्रीय पर्याप्त वाला जो था उसमें से आतप या उद्योत और एक बढ़ाओ, तो क्या होगा? 26 वाला स्थान हो जाएगा। 27 वाला कोई होगा? 27 वाला कोई बंद स्थान नहीं है। तो 981 पर यहां लिखा 26 प्रकृति रूप 2 स्थान हुए। पहले पैराग्राफ की लास्ट लाइन, कौन से 2 स्थान हुए? एकेंद्रीय पर्याप्त आतप या एकेंद्रीय पर्याप्त उद्योत, ये 2 प्रकार से वो 26 वाला स्थान हो सकता है। नहीं
बिल्कुल। पर वो तो उस समय वो जो बांध रहा है, उस अंतर्मुहूर्त में बांध रहा है, तो एट ए टाइम आतप उद्योग दोनों बंधेंगे नहीं। हो सकता है कि अभी उसके बाद एक इंद्रिय संबंधी बंद किया, फिर उसने थोड़े उसके परिणाम बदल गए, तो पंचेंद्रिय संबंधी बंद किया। हो सकता है लौट कर कभी एक इंद्रिय का बंद किया, तब उसने उद्योग बांधा। हाँ, तब तो हो सकता है। तो आप कहेंगे फिर नक्की क्या होगा, उदय किसका होगा? जब आयु बांध रहा है उस समय जो पैकेज बंधेगा वो उसका नक्की हो जाएगा। नहीं तो मिथ्या दृष्टि के सत्ता में सभी अल्टरनेटिवली कभी अपर्याप्त का बंद कर रहा है, कभी पर्याप्त का कर रहा है, कभी नरगति का कर रहा है, कभी देवगति का कर रहा है। तो इतना सब अंदर है तो जाएगा कहाँ? तो फिर उसको चुनने की उसको कोई ऑप्शन है नहीं। अभी मैंने इतने बांध के रखे हैं, उसमें से देखेंगे अच्छी अच्छी प्रकृतियां है ना, वहां मैं चला जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जिस समय आयु बंधेगी, देवायु बंधेगी तो देवगति बंधेगी। तिर्यंच आयु बंध रही है तो तिर्यंच गति के साथ इतने ऑप्शन जो कुछ बंधेगा वहां उसका जाना निश्चित होगा। तो ये हमने देखा, यानी पुस्तक में ऐसा है, वो तीन्द्रिय को घटाओ, चौथीन्द्रिय को, इस तरह से इसका वर्णन है। ऐसा लंबा लंबा वर्णन सुनते हैं तो ख्याल में नहीं आता। हमने चार्ट के द्वारा यही बात आपको विस्तार से समझाई है। अब देखो 981 पर अभी किसी का प्रश्न था ना, देवगति के साथ युगल कौन कौन से बनते हैं, वो बात 981 पेज पर है। देखो सेकंड पैराग्राफ में 9 तो ध्रुवबंदी देवगति की बात करें, त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक, स्थिर अस्थिर में से एक, यानी यहाँ ऑप्शन है, दोनों ही बन सकती है, एट ए टाइम एक बंधेगी। कभी देवगति के साथ स्थिर बंधेगी, कभी देवगति के साथ अस्थिर बंधेगी, शुभ या अशुभ में से एक। और फिर नीचे और शुभ और आदेय ही बंधे, परंतु यश कीर्ति या अश कीर्ति बंधेगी। यानी देवों के लिए 3 ऑप्शन, स्थिर या अस्थिर, शुभ या अशुभ, यशस कीर्ति या अयशस कीर्ति। बाकी तो देवगति है, पंचेंद्रिय जाति है, वैक्रिक शरीर है, समचतुरस्र संस्थान है, देवगत्यानुपूर्वी है, वैक्रिक अंगुपांग है, सुस्वर है, वहां सब प्रशस्त प्रकृतियां ली है, प्रशस्त विहागति है, उच्छ्वास है और परघात है। ये ऐसी पूरी टोटल पढ़ते तो ख्याल में नहीं आता। तो हमने आपको एक फॉर्मूला बना दिया चार्ट में, तो वो पढ़ेंगे तो आप डिराइव कर सकते हैं। तो यही बात आगे आगे भी देवगति की भी बात, नरक गति की भी बात, सब यहाँ विस्तार से पुस्तक आप पढ़ेंगे तो जो हमने आपको चार्ट के द्वारा बताया है वही सारा डिस्क्रिप्शन कर्मकांड मूल पुस्तक में से भी बताया है और यहाँ पढ़कर उसको समझाया भी है। तो ये हमारा अभी जो विषय हुआ ना, कौन सा, नाम कर्म के बंधस्थान। अभी जब थोड़ा हम ऐसा सोचते हैं कि जो नारकी है, बांधने वाले कौन है, नारकी, तो बांधने वाले नारकी, इनमें से कौन कौन से बंध स्थान हो गए, देखो सोचना है अभी आपको। नारकी जीव कौन कौन सा बंद कर सकते हैं, पहले ये नक्की करो। क्या देवगति बांधेंगे, नरगति बांधेंगे, तो 28 का स्थान नहीं होगा। बांधने वाले नारकी है, वो तिर्यंच गति बांधेंगे या मनुष्य गति बांधेंगे। क्या नारकी अपर्याप्त का बंध करेंगे, नहीं करेंगे, तो वो 25 वाला अपर्याप्त वाला वो भी स्थान नहीं होगा। फिर नारकी एक इंद्रिय का बंध करेंगे, ना 23 वाला होगा, ना 25 वाला होगा, ना 26 वाला होगा, 28 वाला भी नहीं होगा। तो नारकियों के लिए ऑप्शन क्या रहा, तिर्यंच पंचेंद्रिय गति, यानी पंचेंद्रिय सहित तिर्यंच गति बांध सकता है। वो कितने का स्थान देखा था, याद है, 29 का। तो पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त वाला 29 का स्थान बांधेंगे या मनुष्य गति बांधेंगे तो वो भी 29 का स्थान है। ऑर्डिनरी मनुष्य गति बांध रहे, उसके साथ तीर्थंकर को नहीं लिया था।
अभी वो अगर तिर्यंच प्लस उद्योत का बंद करेंगे तो केवल तिर्यंच का बंद कर रहे थे पंचेंद्रिय का, तो कितने का स्थान था? 29 का। तिर्यंच गति प्लस उद्योत बांधेंगे तो 30 का। और 30 का कैसे पॉसिबल है? देवगति कैसे बांधेंगे? नारकी है, बांधने वाले नारकी है। हाँ, बहुत अच्छा। मनुष्य गति प्लस तीर्थंकर, कहाँ तक के नारकी बांधेंगे? तीसरे नरक तक के, नीचे के नहीं। ये हमको सोचना है ना। हमें एक बात मालूम पड़ी कि कौन कौन से बंध स्थान हो सकते हैं। अब कौन से गति वाले के कौन से गति यानी बंध स्थान होते हैं, ये हमको देखना है। तो इस पर से कौन सा जीव मरकर कहाँ जाता है ये हम डिराइव कर सकते हैं। जो प्रकृतियों बांधेंगे वहीं पर मरकर जा सकता है। नारकी मरकर ना द्विंद्रिय में जाएगा, ना तीन्द्रिय में जाएगा, ना एकेंद्रिय में जाएगा। उन प्रकृतियों का उनके बंध ही नहीं होता है। तो जो बंध स्थान है तो मरकर वहीं जाने की पॉसिबिलिटी है। ख्याल में आती है बात? ये नारकी या तो मनुष्य गति बांधेगा या तिर्यंच गति बांधेगा। 7वें नरक के नारकी के लिए क्या ऑप्शन है? सम्यक दृष्टि होगा तो मनुष्य गति बांधेगा। नहीं समझे? 7वें नरक का सम्यक दृष्टि जब तक सम्यक्त्व में है लगातार मनुष्य गति बांध रहा है, परंतु वो कभी मनुष्यायु नहीं बांधने वाला। वो नियम से मिथ्यात्व में जाकर तिर्यंचायु बांधेगा, तो उस समय तिर्यंच गति वगैरह सब उसके बंधेगी। तो हमने नरक गति की बात देखी थी। अब देवगति के जो किसको बांधेंगे, उनके कौन कौन से स्थान होंगे? उनको 28 का स्थान होगा क्या? देव है वो देवगति नहीं बांधते, देव है वो नरक गति नहीं बांधते, 28 का स्थान नहीं होगा। 23 वाला देव अपर्याप्त का बंध नहीं करते। देवों को ना सूक्ष्म बनती है, ना अपर्याप्त बनती है, ना साधारण बनती है, परंतु देव पर्याप्त एकेंद्रिय का बंध करते हैं। 25 का होगा, पर 25 का एकेंद्रिय पर्याप्त वाला होगा, द्विंद्रिय अपर्याप्त वाला नहीं होगा। तो एकेंद्रिय पर्याप्त ने 25 वाला होगा। तो देव 26 वाला बांध सकते हैं कि नहीं बांध सकते? बांध सकते हैं, आतप या उद्योग सहित। तो देवों को एक 25 का हो सकता है, एक 26 का। और कौन सा हो सकता है? पंचेंद्रिय तिर्यंच का बंद करेंगे तो 29 का होगा, और मनुष्य का बंद करेंगे तो भी 29 का होगा, और उद्योग सहित होगा तो 30 का होगा। और 30 का हो सकता है मनुष्य गति प्लस तीर्थंकर प्रकृति। देव पर्याय में तब क्या? देखो, जिस मनुष्य ने यहाँ तीर्थंकर प्रकृति बांधना शुरू की है वह मरकर देव में जाता है। हमारे सारे तीर्थंकर के जीव है वो वहां से माँ के गर्भ में आए हैं और फिर वो उस पर्याय में तीर्थंकर हुए। यानी वो देव में जितने सागरों की आयु है वहां हर समय तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर रहे हैं। तो कौन से गति के साथ कर रहे हैं? अरे मनुष्य गति के साथ। देव सम्यक दृष्टि है, यहां से तीर्थंकर प्रकृति बांधते बांधते देव में गए हैं और वहां तीर्थंकर प्रकृति लगातार बांध रहे हैं। तो कौन सा बंध कर रहे हैं? मनुष्य गति युक्त 30 वाला। ख्याल में आई बात? ये नहीं समझे? देवों के कौन कौन से बंध पॉसिबल है? या तो एकेंद्रिय का बंद करेंगे पर्याप्त का, या संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच का बंद करेंगे, या तो मनुष्य का बंद करेंगे। तीर्थंकर प्रकृति तीर्थंकर सहित तिर्यंच गति सहित बंधेगी कि मनुष्य गति सहित? मनुष्य गति सहित बनती है। समझ में आती बात? कोई प्रश्न है? 28 का बंध या तो देवगति सहित होता है या नरक गति सहित। तो देवगति बांधेंगे कि नरक गति बांधेंगे? तो 28 का स्थान कैसे होगा?
ख्याल में आई बात? अब आगे देखते हैं। तिर्यंचों में बांधने वाले तिर्यंच है, तो तिर्यंच इनमें से कौन कौन से स्थान बांध सकते हैं? 23 का हो सकता है, 25 का हो सकता है, 26 का हो सकता है, देवगति नरकगति भी बांध सकते हैं, पंचेंद्रिय है तो वो भी हो सकते हैं उनके। तिर्यंच स्वयं तिर्यंच का बंद करेंगे पर्याप्त का, तो उनको 29 का भी होगा। मनुष्य गति बांध रहे तो भी 29 का हो सकता है। तिर्यंच वो तीर्थंकर प्रकृति नहीं बांधने हैं, परंतु तिर्यंच गति के साथ उद्योग का बंद कर सकते हैं, तो उनको 30 का भी होगा। यानी उनको 23 का भी होगा, 25 का भी होगा, 26 का भी होगा, 28 का भी होगा, 29 का भी होगा और 30 का भी होगा। ख्याल में आई बात? अब आगे मनुष्यों में कौन कौन से स्थान पॉसिबल है? तभी आएंगे। 23 वाला बंद करेगा कि नहीं? मनुष्य मरकर एकेंद्रिय अपर्याप्त में जा सकता है क्योंकि उसने बंद किया है। 25 वाला होगा, 26 वाला हो सकता है, देवनारकी वाला 28 का हो सकता है। 29 में कौन सा हो सकता है? मनुष्यों के लिए 29 अकेला तीर्थंकर नहीं, देवगति सहित तीर्थंकर तो हो ही सकता है, पर मनुष्य ने ये त्रस संबंधी तिर्यंच गति बांधी तो 29 का होगा। उद्योग सहित बांधी तो 30 का होगा। और फिर मनुष्य ने मनुष्य गति बांधी तो भी 30 का होगा। और मनुष्य ने देवगति सहित तीर्थंकर बांधी तो 29 का होगा। मनुष्य ने देवगति सहित आहारक दिग बांधा, 30 का होगा। मनुष्य ने देवगति आहारक और तीर्थंकर को बांधा, 31 का होगा। मनुष्य तो एक का भी बंध स्थान उसके है, क्योंकि वही श्रेणी चढ़ते समय वो बांध सकता है। मनुष्यों के एक ही पॉसिबिलिटी नहीं है, वो कौन सी है? बहुत अच्छा मनुष्य है। जब मनुष्य गति बांध रहे हैं ना, वो मिथ्या दृष्टि है। तो मनुष्य गति सहित तीर्थंकर की प्रकृति नहीं बांधेगा। सम्यक दृष्टि मनुष्य ही तीर्थंकर प्रकृति बांधेगा, तब वो देवगति बांध रहा है। यहां तक बातें समझ में आ गई? इसी तरह से हम देखो अलग अलग घटित कर सकते हैं। हमने देवों की भी बात देखी थी। हम गुणस्थानों में भी सोच सकते हैं। मैंने उसका टेबल वगैरह कुछ नहीं बनाया, पर मिथ्या दृष्टि कौन कौन सा बंद कर सकता है, कौन सा नहीं होगा? हाँ बोलो, कौन सा नहीं होगा? 31 वाला नहीं होगा। 31 वाला यही है, देव तीर्थंकर आहारक द्वीप। एक वाला भी उसको नहीं होगा। 30 वाला हो सकता है, हाँ, तिर्यंच उद्योग सहित वाला 30 का हो सकता है। 29 वाला हो सकता है, हाँ, ऑर्डनरी मनुष्य गति और तिर्यंच गति बांधेगा पर्याप्त की, वो भी 30 वाला हो सकता है। और पहले गुणस्थान वाले 23 वाला, 25 वाला, 26 वाला, 28 वाला तो बांधेगा ही बांधेगा। यानी मिथ्या तो गुणस्थान में वो 31 वाला और 1 वाला स्थान नहीं होगा। जो होता है उसमें भी कॉम्बिनेशन कौन सा है वो हमको सोचना चाहिए। अब दूसरे गुणस्थान वाला कौन सी गति नहीं बांधेगा? चार्ट है ना? अच्छा वो तो हम बाद में देखेंगे चार्ट के आधार से। अभी तो एक दो प्रश्न लेके हम आगे देखेंगे। लोगों की बहुत आकुलता हो रही है। एक जो ये पर्ची आई है ना लोगों के हाथ में, तो उसमें जो 5वें गुणस्थान का क्षायिक लिखा है वहां 140 लिखा है। और ये तो मूल कर्मकांड पुस्तक से आधार से किसी ने ये चार्ट बनाया है, पर उसका मैंने कर्मकांड के शिविर में भी निषेध किया था, क्योंकि क्षायिक 5वां गुणस्थान वाला तिर्यंच नहीं हो सकता। क्षायिक समय दृष्टि, तिर्यंच में एक क्षायिक समय दृष्टि हो सकता है, उसके गुणस्थान चौथा होगा, क्योंकि क्षायिक सम्यक्त्व के साथ तिर्यंच में जाने वाला भोगभूमि में जाता है, वहां तो गुणस्थान चौथा ही होता है। तो 5वें गुणस्थान वाला क्षायिक समय दृष्टि कौन होगा? मात्र मनुष्य होगा। फिर से
गुणस्थान 5वां है और क्षायिक समय दृष्टि है, तो मनुष्य ही होगा। बंदे की बात नहीं है यहाँ पर, वो सत्ता वाला जीव ले लिया, तो उसकी सत्ता में तिर्यंचायु होगी क्या? 5वें गुणस्थान वाले की सत्ता में वो स्वयं तिर्यंच नहीं हो सकता और बंधी हुई भी तिर्यंचायु नहीं हो सकती। सम्यक दृष्टि हुआ है, तिर्यंचायु का बंध किया होगा किसी ने, तो चौथा गुणस्थान प्राप्त हो सकता है, 5वां नहीं हो सकता। स्वयं अगर तिर्यंच होता तो तिर्यंच स्वयं है तो तिर्यंचायु की सत्ता होती, परंतु कंडीशन हमने क्या डाली? क्षायिक होना चाहिए। तो क्षायिक कहाँ का है? भूभूमि का। गुणस्थान वहां 4 ही है, तो क्षायिक समय दृष्टि के तिर्यंचों में 5वां गुणस्थान नहीं होता, तो मनुष्य को ही यहां लेना है। तो यहाँ जो देश संयत में क्षायिक के नीचे 140 लिखा है नरकायु बिना, वह 139 नरकायु तिर्यंचायु बिना लिखना चाहिए। 139 वह मनुष्यायु होगी कि नहीं होगी? बंदी हुई होगी कि भुज्यमान होगी? क्यों? अगर मनुष्यायु बांधी होती तो 5वां गुणस्थान नहीं होता, समझ में? तो भुज्यमान तो सत्व है ना, उसका भुज्यमान का सत्व है, इसलिए ये जो 140 जो बात बताई है वह आपको 139 करना है। समझ में आई बात? कहाँ करना है? देश संयत के आगे क्षायिक के नीचे जहाँ 140 नरकायु बिना लिखा है, वहाँ 139 नरकायु तिर्यंचायु बिना लिखना। इसके बारे में बहुतों ने प्रश्न पूछे थे। कर्मकांड शिविर में हमने इसका निषेध किया था। मूल जो सम्यक ज्ञान चंद्रिका ढूंढारी भाषा में, उसमें ऐसा ही लिखा था, उसको हमने करेक्ट करवाया था। परंतु जिन्होंने चार्ट बनवाया था, ये हमने नहीं बनाया, तो जिन्होंने चार्ट बनाया था तो मूल बात वैसे ही इसमें रह गई, परंतु आपको उसका करेक्शन करना चाहिए। हाँ, मैंने ज्यादा कुछ उसमें देखा नहीं है, परंतु एक तो है ही, क्योंकि अपना भी विषय नहीं चलते ना, अभी उसके करेक्शन में अभी देखते बैठू। ए देवते हुए तरस पर्याय का उत्कृष्ट काल साधिक 2000 सागर है, ये कथन कौन से मूल ग्रंथ में है? सभी ग्रंथों में है। कर्णायोग के कोई भी ग्रंथ निकालो, कौन से पेज पे है, कौन सी लाइन पे है, क्यों जानना चाहते हैं? अगर आगम नहीं पढ़ना है तो रेफरेंस क्यों चाहिए? एक दूसरे को समझाने के लिए। हमें विद्वानों के भी फोन आते हैं, हमें आगम का आधार बताओ। कहीं जाते हैं, हम बताते लाओ आगम लाओ, हम बताते हैं, हमारे पास आगम नहीं है। अगर हम आगम का पेज नंबर भी बताएंगे तो वहां मान लेते मार्गणा की बात चलती हो, मान लेते उसके अंतर या काल की बात करते हो, तो उसको कैसे पढ़ना और कैसे डिराइव करना, ये अगर बात मालूम नहीं हो तो धवला आगे शास्त्र सामने रखेंगे तो भी उसका अर्थ भाषित होने वाला नहीं है। केवल हमको अपनी भाषा में चाहिए, कहाँ लाइन लिखी है हमको बता दो, तो हम यहाँ लोगों को बताएंगे यहाँ लिखा है। अगम का अर्थ ऐसा नहीं लगता है, और हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे कहते ना देवों के इतने भव होते हैं, नरक के, लोगों ने उसको बस फिक्स मान लिया। हाँ, देवों के इतने भव हो गए, नारकी के इतने भव हो गए, वो फॉर एग्जाम्पल बताए। तो हम आगम पढ़कर भी गलत अगर प्ररूपणा करते हैं तो फिर वो कुछ काम का नहीं है। ऐसा किसने बताया? नहीं पढ़ेंगे तो क्या करेंगे? टीवी के सामने बैठे तो चलेगा। श्रावकों को टीवी सुनना देखना अच्छा है, परंतु ग्रंथ पढ़ना अच्छा नहीं है। अब श्रावकों को ना समयसार पढ़ना है, ना सिद्धांत ग्रंथ पढ़ना है। अभी क्या पढ़ेंगे हम? आप ही सजेस्ट करना हमको।
हाँ हाँ, नित्य निगोद वाला जीव का क्या दोष है? नित्य निगोद वाला जीव का यही दोष है, उसके जो परिणाम हो रहे हैं संकल्प भाव कलंक सुपौरा, भाव कलंक बताया है, प्रचुर है। यानी क्या है, भले वो मनुष्य गति या तिर्यंच गति बनता है, पर जब जब आयु बंध का सवाल आता है तो उसने कभी मनुष्यायु बांधी ही नहीं। तिर्यंच आयु तो बांधी, हर बार कौन सा बंद कर रहा है? कौन सा वाला? एकेंद्रिय संबंधी, निगोद संबंधी। यानी प्रत्येक साधारण में भी उसने साधारण का ऑप्शन, हाँ हो सकता है कभी पर्याप्त का बंध किया, कभी अपर्याप्त किया, परंतु उसके अन्य कुछ पर्यायों का बंध हुआ ही नहीं तो मरकर वहीं चला गया। तो जो परिणाम हो रहे उसके अपने से हो रहे क्या? कौन करा रहा है उसको? हाँ, ये उसका दोष है। एक अंतर्मूर्त स्वभाव में लीन होने पर मुक्ति होती है, तो वो अंतर्मूर्त का काल कैसे कितना होगा, ये सब अल्प बहुत्व के ग्रंथों में से जान लेना। यथा योग्य जो केवल ज्ञानी ने जाना है उतना, 48 मिनट लीन होगा तो केवल ज्ञान होगा, ये कथन किसी भी आगम में नहीं है। वो काल बहुत छोटा है। उपशम श्रेणी का भी काल है ना, 6 से 7, फिर 8, 9, 10, 11, फिर लौटकर 10, 9, 8, 7। ये पूरा काल छठे गुणस्थान से भी छोटा है। और शपक श्रेणी में तो विशुद्धि उससे बहुत ज्यादा है, तो उसका काल भी छोटा होगा। यानी उसके 48 मिनट वो बहुत लंबा काल है, इतना नहीं लगता है। पर क्या हमें ऐसा सुनने की आदत हो गई ना, तो सब लोग अंतर्मूर्ता ने 48 मिनट, ऐसा नहीं होता। मिथ्यात्व कौन से गुणस्थानक बंध सत्व उदय होता है? कौन बताएगा? मिथ्यात्व का बंध कौन से गुणस्थान तक है? उदय सत्व 11वें तक है। ये तो सारी बातें हो गई। एकेंद्रिय और स्थावर अलग अलग क्यों कहा? एकेंद्रिय ये जाति नाम कर्म है और त्रस्थावर ये अलग नाम कर्म है, इसलिए उसको अलग अलग कहा। संक्रमण और उद्वेलना में क्या अंतर है? अभी वो अपना विषय यहाँ नहीं है। अनंतानुबंधी की विसंयोजना रिवर्सिबल प्रोसेस है क्या? बिल्कुल है। रिवर्सिबल कब? अगर नीचे के गुणस्थान में पहले में आएगा तो फिर दोबारा बंद होगा, इसलिए रिवर्सिबल। अगर सम्यक तो बना रहा तो फिर विसंयोजना की फिर संयोजना नहीं होगी। करण लब्धि प्रविष्ट जीव दर्शन मोहिनी प्रकृति का आगाल प्रत्यागाल करता है। अब ये स्पेसिफिक विषय है, हमें पहले आगाल प्रत्यागाल समझाना पड़ेगा सबको, जो लब्धि सार का विषय है। अभी हम इस प्रश्न को यहाँ गौण रखेंगे। हाँ? दृष्टि का विषय जब ध्यान होता है तब आत्मा जैसा अवस्थित है उस तरह व्यक्त नहीं होता, ये समझाइए। अवस्थित है ऐसी व्यक्तता नहीं है। देखो, अव्यक्त है पर विद्यमान है कि नहीं है? है। जैसे हमने आम की गुठली देखी तो हमें पता है इसमें कितनी शक्ति है पूरा आम वृक्ष बनने की। तो हम तो साइंस वाले स्टूडेंट है ना, बिना देखे बिना प्रयोग के नहीं मानेंगे। तो हमने क्या किया, वो गुठली तोड़कर अंदर की वो बी निकाली, फिर उसका बिल्कुल एकदम फाइन सेक्शन बनाए और फिर माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, तो वो शक्ति दिखेगी कि नहीं दिखेगी? उसमें शक्ति है कि नहीं है? अरे पूरे की पूरी शक्ति है, तो दिखनी चाहिए कि नहीं चाहिए? व्यक्त तो पर्याय होती है, स्वभाव तो वैसे अव्यक्त है, परंतु जो अव्यक्त है परंतु विद्यमान है ना, तो गुठली वाली पर्याय में भी पूरा स्वभाव है। अब ये जो बीज है वो हमने बोया, जमीन में डाला तो छोटा सा पौधा आया, तो उस अवस्था है पौधे की, पर शक्ति परिपूर्ण है। और थोड़ा बड़ा हुआ, फिर भी पूरा वृक्ष होने की शक्ति है कि नहीं उसमें? तो शक्ति को तो हमें ज्ञान में लेना है। आप ये बताओ, दिखाओ हमको, शक्ति दिखाओ।
वो काला पीला नीला कुछ तो होगा ना, ऐसा नहीं होगा। ये तो हमको ज्ञान में वो नक्की करना है, क्योंकि जानने रूप कार्य यहाँ हो रहा है, तो जानने वाला हमारा स्वभाव है, वो स्वभाव को इसको हमको नक्की करना है। अब मैं द्रव्यान योग के विस्तार में नहीं जाऊंगी, अपना विषय रह जाएगा अधूरा। करना तो वही है, प्रश्न उठना भी स्वाभाविक है, परंतु हमने कुछ विषय नक्की किया है ना। और यहाँ पर भी जब हम करणान योग के विषय सीख रहे, उसके आधार से भी हमको भेद ज्ञान को ही मुख्यता से रखना है। भेद ज्ञान करने के लिए बल मिलता है, द्रव्यान योग के सिद्धांत बिल्कुल सिद्ध हो जाते हैं और हमारा उपयोग इधर उधर बिल्कुल नहीं भटकता। जब इसका अभ्यास कर रहे हैं हम, तो हम इसको समझने में इतने लीन हो जाते हैं, इनग्रॉस हो जाते हैं कि दुनिया भर के दूसरे कोई विकल्प नहीं आ रहे। तो यानी उपयोग को एकाग्र करने का ये तरीका है, उपयोग को सूक्ष्म बनाने का ये सहज होते हैं। ये बनाने के लिए नहीं हम कर सकते, सोच समझ कर तो नहीं कर सकते, पर ये जो विषय जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमारा दुनिया का अन्य सब विचार निकल जाता है और हम ये सत्य बातें समझने के लिए हम इसमें कोशिश करते हैं। इसमें तो ज्ञान की निर्मलता होती है, तत्व ज्ञान की निर्मलता बढ़ती है, विशुद्धि तो बहुत बढ़ती है। और बढ़ती हुई विशुद्धि में ही ये कार्य होने वाला है अपना। हो सकता है किसी को द्रव्यान योग के विचार में चलेगा, किसी को करणान योग के इसमें चलेगा। ऐसा नियम नहीं है कि ऐसा ये वाक्य का विचार करो तो सम्यक दर्शन होगा। हर एक के लिए अलग अलग बात है कि नहीं। कोई ऐसा है कि भगवान की मूर्ति देखते तो उनका स्वरूप अंतरंग में उसके विचार चलते, बाहर तो मूर्ति दिख रही है, पर वो सर्वज्ञता और वितरागता है तो वो कैसे अपने में लीन है। तो मैं भी अपना स्वरूप क्या है उसको जानूं। यानी किसको बाह्य में कौन सा निमित्त होता है वो बात अलग है। ऐसा कोई एक फिक्स ऐसा नहीं है कि ऐसा ऐसा विचार करो और सम्यक दर्शन हो जाए। ख्याल में आती है ना। लोगों को क्या कहते, कैसा विचार करे, प्रश्न आता है ना, अभी क्या करे। कुछ लोग कहते हैं हमको विकल्प कैसे कम करे। पहले क्या पूछते थे, किस तरह से विचार करना है, विकल्प करना। अब कहते हम आत्मा के बारे में विकल्प तो बहुत करते हैं, परंतु अभी हम क्या रहे, विकल्प छूट नहीं रहे, तो उसको कैसे छोड़े। विकल्प करने के और छोड़ने के ही इसको चिंता है, परंतु हमारा ज्ञान जो विकल्प को जानने में रुक गया है, शास्त्र में आता है, क्या आता है, राग को छोड़ो और आत्मा को ग्रहण करो। तो कौन से हाथ से ग्रहण करना, ग्रहण करना का अर्थ क्या है, जानो। तो ग्रहण करने का अर्थ है जानो, तो छोड़े का अर्थ, छोड़ो का अर्थ क्या है, मत जानो। नहीं समझे। जब ग्रहण करने का अर्थ है जानो, तो छोड़ो का अर्थ क्या होता है, मत जानो। हम तो राग नहीं कैसा होगा उस पर तरफ देखते हैं, और राग की तरफ देखते देखते वो कैसे मिट जाएगा इसकी चर्चा करते हैं। यानी हमारा परलक्ष्य ज्ञान है। ख्याल में आती है ना बात। अब हम आगे अपने विषय की तरफ बढ़ेंगे। चलो, कुछ प्रश्न है? क्या टेप सुनने से समय दर्शन होगा? ये प्रश्न बेंचरी के आगे भी गया था। ये टेप प्रवचन वगैरह सुनने से समय दर्शन होता है क्या? तो उसको देशना में नहीं लिया है। देशना लब्धि में जो देशना है वो प्रत्यक्ष ज्ञानी की देशना होती है। वो परोक्ष ऐसा टेप सुना और देशना मिले, वो टेप सुनने का निषेध नहीं है, क्योंकि हम वहां आगम का अभ्यास कर रहे हैं। और आगम का अभ्यास करते समय हो सकता है देशना पूर्व की भी मिली हो, तो वो सिर्फ जैसे जिनबिंब दर्शन भी बाह्य निमित्त है, वैसे बाह्य निमित्त हो सकता है, परंतु नियम से ज्ञानी की जो प्रत्यक्ष देशना है वो नियम रूप निमित्त है। वो नियम सार में भी आया, लिखा है कि नहीं? नहीं लिखा है। देखो आगे बढ़ते हैं। सुनने का कहाँ निषेध है? ऑनलाइन सुनते हैं तो बिल्कुल उसके समझ में आ जाती है बातें। हमें तो सिद्धांत समझना है, उस पर बार बार विचार करना है। तो देशना मिली कि नहीं, ज्ञानी है कि नहीं, उसकी चिंता क्यों कर रहे? हमें तो आगम का अभ्यास करना है। और आपको कैसे समझेगा सामने का ज्ञानी है कि नहीं है?
क्या कोई ज्ञानी को सिंह आता है क्या? समझ में आती है ना बात? मिथ्या दृष्टि भी वो आगम के अनुसार कथन करना है, तो हम आगम पढ़ रहे हैं ऐसा समझो, पर प्रत्यक्ष देशना मिली होगी पूर्वभव में, तो ये आगम का अभ्यास काम आएगा। ख्याल में आती कि नहीं बात? गुरुदेव को सामने कौन से ज्ञानी मिले थे? पूर्वभव की देशना काम आई, और इस भव में उन्होंने समय सारादि ग्रंथ सामने आए, जो अंदर से उनको प्रतीत हो रहा था, भाषित हो रहा था, उनके हाथ में प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया उनको। जब हमको ज्ञान ही नहीं मिले तब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे, ऐसा कहेंगे तो क्या होगा? है? आपको अभ्यास करना है ना, बारंबार अभ्यास करना है तो बातें ख्याल में आ जाएगी। देखो आगे बढ़ेंगे हम। यानी जो अभी हमने गुणस्थान में देखा है ना, पहले गुणस्थान में हमने कौन सी प्रकृतियां बनती है वो देखा, दूसरे प्रकृतियों में, दूसरे गुणस्थान में कौन से बंध स्थान हो सकते हैं, दूसरे गुणस्थान वाला कौन सी गति नहीं बांधेगा, नर गति नहीं बांधेगा, तो उसको 28 का स्थान होगा कि नहीं होगा? हाँ, देवगति सहित 28 का हो सकता है। उसको अपर्याप्त का बंध होगा क्या नहीं होगा? पहले गुणस्थान की बंधी विच्छित्ति याद करनी पड़ेगी। एक इंद्रिय, सावर, आतप, सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त वगैरह वगैरह, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चंद्रिय कुछ नहीं बांधेगे, तो उसको पंचेंद्रिय संबंधी बंध होगा। तिर्यंच संबंधी हो सकता है, मनुष्य गति संबंधी हो सकता है, देवगति संबंधी हो सकता है। तो उसके कौन से बंध स्थान है हम डिराइव कर सकते हैं। तीसरे गुणस्थान वाले को कौन सी गति बन सकती है? हाँ, आयु नहीं, गति। ये बंध स्थान हम गति संबंधी है ना, नाम कर्म के बंध स्थान देख रहे, आयु की बात नहीं कर रहे। तीसरे गुणस्थान वाले को आयु नहीं बनती, गति बंधेगी कि नहीं बंधेगी? तो कौन से पर्याय संबंधी बंधेगी? यानी उनके कौन सा कर्मपद संबंधी बंध होगा? दूसरा ऑप्शन देती, देव और नारकी तीसरे गुणस्थान वाले हैं, कौन सी गति बांधेंगे? मनुष्य गति। तिर्यंच गति की बंध विच्छित्ति दूसरे में हो गई, इसलिए हमने इतना विच्छित्ति में समय गंवाया था, है ना। तो देवनार के उनके तीसरे गुणस्थान में मनुष्य गति बंधेगी, चौथे वाले को भी मनुष्य गति बंधेगी। और मनुष्य तिर्यंच जो तीसरे गुणस्थान वाले है वो कौन सी गति बांधेंगे? देवगति। वो 28 वाला स्थान होगा। ख्याल में आई बात? तीर्थंकर प्रकृति वगैरह बाकी कुछ तो नहीं बांधेंगे। चौथे गुणस्थान वाले वही मनुष्य है, वो देवगति बांधेंगे। हाँ, हो सकता है केवल देवगति बांधे 28 वाला, या देवगति प्लस तीर्थंकर बांधे 29 वाला। आहारक वगैरह तो चौथे गुणस्थान वाले नहीं बांधेंगे। और देवनार की जो सम्यक दृष्टि है वो कौन सी गति बांधेंगे? मनुष्य गति ही बांधेंगे, तो 29 वाला होगा। और देवनार की जो तीर्थंकर प्रकृति ऑलरेडी बांध रहे हैं वो मनुष्य गति के साथ तीर्थंकर प्रकृति बांधेंगे, तो कितने का होगा? 30 का होगा। इस तरह से हमें गुणस्थानों में भी सोचना है। 5वें गुणस्थान वाले तो मनुष्य ही हो गए, मनुष्य और तिर्यंच, वो देवगति को बांधेंगे। 6ठे 7वें मुनिराज है, वो भी देवगति को ही बांधेंगे। अब जो तीर्थंकर या हरक द्विक है वो कौन से बांधते हो हमको मालूम है, उस गुणस्थान में हम उसको ऐड कर देंगे। तो ये हमने आपको सैंपल बताया कौन से गतियों में कौन कौन से बन सकते हैं, अलग अलग मार्गणाओं में क्या क्या बन सकता है, गुणस्थानों में कैसे बन सकते हैं, इसको हमको सोचना है। इस पर जब हम विचार करते हैं तो हमारा उसमें तो समय तो अच्छा यूज हो जाता है। तो ये हमने बंध स्थान बहुत विस्तार से देखे हैं। अभी आगे जरा बढ़ते हैं। कोई प्रश्न है? हाँ, नेक्स्ट चार्ट हमको देखना है ना, यहाँ लगाया आपके लिए। उदय स्थान तो देखना है। हमने बंध स्थान, नाम कर्म के बंध स्थान देखे, 23 वाला, 25 वाला, 26 वाला वगैरह वगैरह। अब उदय स्थान भी ऐसे एक एक शॉर्ट में बता दो ना, तो कहते नहीं, उदय के कुछ विशेष नियम है। क्या कहा मैंने? बंध जो है हमने अंतर्मूर्त तक मान लेते देवगति बंधी, फिर अंतर्मूर्त में तिर्यंच गति एक इंद्रिय संबंधी बंध किया,
मिथ्या दृष्टि है ना, फिर अंतर्मुहूर्त में और कुछ गई गति बंदी, ऐसा हो सकता है। अब उदय कैसे समझना? उदय तो एक ध्रुव में एक सरखा एक जैसा ही होना चाहिए। उदय जैसे मनुष्य है तो उदय में कभी तिर्यंच गति का उदय हो, कभी नरक गति का हो, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा, नहीं हो सकता। फिर भी जो उसकी कुछ प्रकृतियां है, उसमें किसी प्रकृति का उदय विग्रह गति में है, किसी का नहीं है। फिर उनका उदय कहाँ होता है? तो वहां जहां जन्म लेना है, शरीर धारण करना है, तब होगा। आदि आदि बातें हैं, उसकी बात अभी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ तो चार्ट में क्या लिखा है देखो ऊपर, नाम कर्म के उदय स्थानों के काल। इसका अर्थ ही होता है कि नाम कर्म के जो उदय स्थान है, तो अलग अलग काल में अलग अलग प्रकृतियों का कॉम्बिनेशन वहां उदय रूप होगा। उसको कहेंगे नाम कर्म के जो उदय स्थान है उनके अलग अलग काल है। तो ऐसे कौन कौन से काल है, तो उसको हम यहाँ देखेंगे। देखो ये पेज नंबर है 1019। हाँ, यहाँ गाथा भी उद्धृत की है, 583 नंबर की गाथा, हम पढ़ेंगे उसको। विग्रह कम शरीरे शरीरमिस्से शरीर पज्जते आणावचि पज्जते कमेण पंचोदय काला। यानी क्रम से 5 काल है। किसके? नाम कर्म के उदय संबंधी 5 काल है। तो सबसे पहले काल कौन सा है, जो आप चार्ट में देख सकते हैं। देखो यहाँ जो चार्ट में बताया है ना, यहाँ हम देखते हैं, आपके पास ये 17 नंबर का चार्ट है, यहाँ पर भी आपको देखना है। नाम कर्म के उदय स्थानों के काल। उदय स्थान है ने जितने नंबर ऑफ प्रकृतियां उदय रूप है उनकी टोटल संख्या को उदय स्थान कहेंगे। एक जीव को एक काल में जितनी प्रकृतियां उदय रूप है उसको कहेंगे उदय स्थान। फिर से बंध स्थान में क्या देखा था, एट ए टाइम कितनी बनती है उसको कहेंगे हम बंध स्थान। उदय स्थान किसको कहना है? एक जीव को एट ए टाइम एक काल में कितनी प्रकृतियां, अभी नाम कर्म की बात चल रही, कितनी प्रकृतियां उदय रूप होती है उसको क्या कहेंगे? उदय स्थान। परंतु ये उदय स्थान एक ही जीव को अलग अलग समयों में अलग अलग होते हैं। तो पहले में पहला एक कारमाण काल। कारमाण काल का अर्थ है कोई जीव यहां से मरा और विग्रह गति में जा रहा था, तो विग्रह गति में उसके कितने प्रकृतियों का उदय होगा वो कोई फिक्स है, वो कौन सी है वो हम बाद में देखेंगे। तो ये कारमाण काल यानी कारमाण का योग यानी मोड़ से जो जाता है, कोई सीधी गति से जाता है, किसी को 1 टर्न या 2 टर्न यानी मोड़ लेने पड़ते हैं, सूक्ष्म एकेंद्रिय वगैरह को 3 भी मोड़ लेने पड़ते हैं। तो मैक्सिमम काल कितना है? 3 समय। एक मोड़ से जाता है उसको 1 समय लगता है, तब उसका कारमाण का योग चल रहा है। तब कितनी प्रकृतियों का उदय रहता है उसको क्या कहेंगे? वो उदय स्थान। यह 21 प्रकृतियों का उदय रहेगा। ये कौन सी है वो बाद में देखेंगे हम। तो कहते हैं ये कारमाण काल है पहला। कहां पर है? विग्रह गति में। जो बिना विग्रह के जाएगा उसको ये होगा क्या बीच में, उसको डायरेक्ट आगे वाला काल से होगा। उसका नाम क्या है? शरीर मिश्र काल। शरीर मिश्र काल का अर्थ क्या है? यानी वहां पहुंच गया, विग्रह गति के बाद जहां उसको शरीर धारण करना है वहां पहुंच गया, तो वहां से लेकर शरीर पर्याप्ति तक का जो काल है उसको कहेंगे शरीर मिश्र काल, अंतर्मुहूर्त का है। उसके बाद शरीर पर्याप्ति काल, शरीर पर्याप्ति पूर्ण होकर आगे का जो आगे के पर्याप्ति तक पूर्ण होने तक का जो काल है उसको कहेंगे शरीर पर्याप्ति काल, वो भी अंतर्मुहूर्त का है। उसके बाद उच्छ्वास पर्याप्ति काल। आप कहेंगे यहाँ इंद्रिय पर्याप्ति को क्यों नहीं लिया, आहार पर्याप्ति को क्यों नहीं लिया? नाम कर्म के उदय स्थान में उसका कोई अलग से
यहाँ हमारा संबंध नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। तो पहला था कार्बाण काल, दूसरा शरीर मिश्र काल, तीसरा शरीर पर्याप्ति काल, फिर उच्छ्वास पर्याप्ति काल। यहाँ उच्छ्वास नाम कर्म का उदय शुरू होता है, उच्छ्वास पर्याप्ति काल होगा। और ये भाषा पर्याप्ति काल है, यहाँ स्वर नाम कर्म का उदय चालू हो जाता है। तो भाषा पर्याप्ति काल, हमने तो पर्याप्ति में मन पर्याप्ति भी देखी थी, उसका अलग से काल नहीं है। तो भाषा पर्याप्ति में अंतिम जो स्वर नाम कर्म का भी उदय शुरू हुआ, तो पूरे लाइफ टाइम तक इसको कहेंगे भाषा पर्याप्ति काल। यानी नाम कर्म की उतनी प्रकृतियां उदय रूप रहेगी। समझ में आती है? यानी यहाँ कितनी प्रकृतियां उदय रूप है, यहाँ कितनी है, कौन सी आकर मिलती है, कौन सी चली जाती है, कौन सी आती है, वो सब हम अभी क्रम से देखेंगे। यानी ये जो 5 अलग अलग काल है, उसको क्या कहा? नाम कर्म के उदय स्थानों के काल। अभी देखो पेज नंबर निकालना, 1019। देखो उसमें अलग से नाम दे, वो शरीर मिश्र काल कहेंगे। देवों के वो वैक्रिक मिश्र का योग होगा वहां पर, परंतु जितनी प्रकृतियां उदय रूप होगी वो उनके भी होगी, इनके भी होगी। कौन से गति वालों के कितनी होती है उसके स्पेसिफिक बात अलग होगी। तो एकेंद्रियों के ये 5 काल हो गए कि नहीं हो गए? अपर्याप्त को विग्रह गति का इन्हें कार्माण काल होगा, शरीर मिश्र काल होगा। हाँ, तो एकेंद्रिय पर्याप्तों को, उनको स्वर नाम कर्म नहीं है, परंतु उच्छ्वास है कि नहीं है? एकेंद्रियों के पर्याप्तों के श्वासोच्छ्वास है, तो उनके 4 काल होंगे। विग्रह गति से जाता है तो कार्माण काल, फिर शरीर मिश्र काल, शरीर पर्याप्ति काल और उच्छ्वास पर्याप्ति काल एकेंद्रियों के। अब जो त्रस है उनके क्या होगा? भाषा पर्याप्ति काल भी होगा, यानी उनके 5 काल होगा। हाँ? पर्याप्त वाले पहले बताए ना, एकेंद्रिय हो या पंचेंद्रिय हो, लब्धि अपर्याप्तक है तो विग्रह गति का काल होगा तो होगा या नहीं भी होगा, और शरीर मिश्र काल होगा, वही उसका मरण होता है। आगे के काल उसको नहीं होंगे, यानी आगे के उदय स्थान भी उसके नहीं होंगे। अब जो आहारक शरीर जो बनाता है उसको आहारक कहा है यहाँ पर। तो आहारक शरीर किसको बनता है? कौन से गुणस्थान वाले को? हाँ, 6ठे गुणस्थान वाले को। तो जब आहारक शरीर बनता है तो पहले विग्रह गति से होकर आहारक शरीर बनाता है, तो उसको कार्माण काल होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो डायरेक्ट क्या होगा? शरीर मिश्र काल, यानी उनके आहारक मिश्र का योग होगा। उनकी भी 6 पर्याप्ति होती है। तो शरीर पर्याप्ति जब चालू हो जाए, पूर्ण हो जाएगी, तब से लेकर शरीर पर्याप्ति काल होगा। यानी पहला कौन सा होगा? शरीर मिश्र काल, फिर शरीर पर्याप्ति काल, फिर उच्छ्वास पर्याप्ति काल, और उसमें भी भाषा पर्याप्ति काल। और फिर जब लौटकर मूल शरीर में आएगा तो वहां तो भाषा पर्याप्ति काल तो उसका चल ही रहा था, है ना? वहां नए से और कुछ नहीं करना है। मूल शरीर में आने पर फिर पर्याप्ति नहीं होती है, वो तो पर्याप्त जीव है। जो मुनि जब जन्म लिया था तभी उनके सभी पर्याप्ति हुई थी। आहारक शरीर बनाकर फिर मूल शरीर में आता है नहीं, मूल शरीर में भी थे ही थे, आहारक शरीर इन एडिशन बना। तो जीव तो वही है ना, उसके आत्म प्रदेश तो मूल शरीर में भी है और ये नए शरीर में भी है। तो आहारक शरीर संबंधी 6 पर्याप्ति होती है। तो फिर लौट कर आता है तो फिर मूल शरीर में पर्याप्ति बनने का कोई प्रयोजन नहीं होता। तो उनके एक टाइम पे 2 अलग-अलग स्थान हो गए, मूल शरीर के और आहारक शरीर। हाँ, परंतु अभी उपयोग रूप में बात अलग होगी, वहां उसका उपयोग वगैरह होगा। यानी ऐसा ही डिटेल में देखेंगे तो मूल शरीर संबंधी परमाणुओं का ग्रहण उस समय रुकता है, आहारक शरीर का परमाणुओं का ग्रहण वगैरह चलता है। फिर लौटकर मूल शरीर में आएंगे तो फिर मूल शरीर का ग्रहण चालू हो जाता है, यानी परमाणुओं का। अभी उसमें बहुत विस्तार है, आपको बहुत रुचि है तो धौला की पूरी 9वीं पुस्तक पढ़ लेना।
वो संघातन परिशातन वगैरह बहुत बातें हैं। हाँ बोल, फिर से दोबारा। हाँ हाँ, उसका एग्जैक्टली बताइए ना हमको। देखो ये हमने 1019 नंबर का पेज निकाला था। ये लास्ट लाइन देखे, बोर्ड में लिखा है ना, ये कौन से काल होते हैं? तो नाम कर्म के, अभी 10:20 पर आना, नाम कर्म के उदय स्थान जिस जिस काल में उदय योग्य है वहां ही होते हैं। इसलिए नियत काल है, हम बोल्ड लेटर्स को पढ़ रहे हैं। नियत काल यानी निश्चित काल, यानी जो उदय स्थान कौन सा हम कहेंगे, 21 प्रकृतियों का उदय स्थान है, उसका निश्चित काल कौन सा है? वो तो विग्रह गति में ही उदय योग्य है। वो 21 वाला अन्यत्र नहीं होगा। अन्यत्र कहाँ होगा उसकी बात अलग है, वो तो समुद्घात केवली में हम देखेंगे, परंतु उसका निश्चित अपना काल है। एक बात आगे क्या लिखते हैं देखो, वे काल अनुक्रम से 5 है। अभी यहां लिखे ना हमने, अनुक्रम से नहीं क्रम से है। पहले कार्माण काल होगा, फिर शरीर मिश्र काल होगा, फिर शरीर, यानी उनका क्रम सुनिश्चित है। ऐसा नहीं कि पहले कार्माण काल हो गया, फिर भाषा पर्याप्ति काल होगा, फिर शरीर मिश्र काल, ऐसा नहीं होगा। पहला है विग्रह गति और कार्बान शरीर में। क्या कहा? विग्रह गति, उसको ये कार्माण काल कब होगा? विग्रह गति में होगा। तो उसको दूसरा नाम कार्माण काल क्यों कहा? क्योंकि ऐसा ही उदय स्थान जब केवली समुद्घात करते हैं तब 3 समय के लिए कार्माण का योग होता है। कब? प्रतर, लोकपुरण और प्रतर। तो उन 3 समय के लिए वहां पर भी ये उदय स्थान होगा। हाँ, वहां आनुपूर्वी नहीं होगी, परंतु वहां तीर्थंकर प्रकृति है। जो तीर्थंकर है उनके लिए तीर्थंकर प्रकृति है। वो कौन से है, क्या है, बाद में देखने वाले। ये काल कौन से, उनके नाम क्या है, उसका इतना ही अपना विषय अभी। तो देखे, तो पहला है विग्रह गति और कार्माण शरीर, दूसरा है मिश्र शरीर, तीसरा है शरीर पर्याप्ति में, चौथा है श्वासोश्वास पर्याप्ति में, जिसको आन पान भी कहते हैं। श्वासोश्वास कहो या आन पान कहो एक ही बात है। और 5वां है भाषा पर्याप्ति में। तो देखो ये पर्याप्ति में क्या है, अभी लास्ट पैराग्राफ देखो, पर्याप्ति 6 होती है, पर उदय स्थान ये 5 ही अलग अलग होते हैं, क्योंकि इसके बाद मन पर्याप्ति होने वाली है। वहां कोई विशेष नाम कर्म का अधिक कौन सा उदय होगा ये बात नहीं है। नहीं समझे? मन संबंधी ज्ञान का उघाड़ तो उसके तो कर्मों में तो क्षोभम चल ही रहा है। तो उसमें कुछ एडिशनल कार्य तो होने वाला नहीं है। नाम कर्म के जो अभी स्वर नाम कर्म का उदय हो गया, भाषा पर्याप्ति शुरू हुई, तो मन पर्याप्ति होने पर कोई विशिष्ट नाम कर्म का उदय नहीं होने वाला है। द्रव्यमन तो बना जब शरीर जो बन रहा था तभी द्रव्यमन बना। हाँ, ज्ञानावरण का जो कुछ विशेष शोषम होगा वो तो उसके खाते में जाएगा, नाम कर्म में नहीं कुछ है। हमको नाम कर्म के स्थान देखने, वहां विशिष्ट अन्य कोई नाम कर्म का उदय बाकी था हो गया ऐसा तो है ही नहीं है, ये कहना चाहते। मतलब कैसे समझ सकते हैं अभी आपकी बात कि जैसे वो टोटल 93 प्रकृति है, उसमें ये तीर्थंकर और आहार को छोड़कर बाकी जिसको जहाँ पर जो भी उदय आने वाला हो वो भाषा पर्याप्ति तक वो आ जाए, नाम कर्म के उदय सब हो जाते हैं। और एक जीव को लेना है 93 तो कभी किसी को नहीं आने वाले। जैसे हमने बंध स्थान देखे, देवगति बांधने वाला 28 का बंध कर रहा है, परंतु उसके उदय स्थान में भाषा पर्याप्ति में जो वो टोटल होगी, तो उदय के नियम अलग है। बनते समय स्थिर या अस्थिर, शुभ या अशुभ बंध रहे थे। उदय में तो दोनों ही ध्रुवबंदी है, तो उसमें संख्या में थोड़ा परिवर्तन होगा। वो कितना होता है वो हम देखेंगे, कौन से गति वाले को या कौन से पर्याय वाले को नाम कर्म का उदय स्थान कौन सा है, उसकी अभी हम चर्चा करेंगे, शाम को करने वाले हैं। यहाँ तो हमने 5 काल देखे, कौन से? कार्माण काल, शरीर मिश्र काल, शरीर पर्याप्ति काल, श्वासोश्वास काल,
और भाषा पर्याप्ति काल। अब यहाँ कौन से काल में कौन सी प्रकृतियां उदय रूप होती है, एक इंद्रियों के कौन से उदय स्थान हो गए, देवों के कौन से हो गए, मनुष्यों के कौन से हो गए, उसकी थोड़ी चर्चा हम शाम को करेंगे। अभी अपना विषय पूर्ण होता है, पूर्ण नहीं, समय पूर्ण होता है, विषय तो नहीं पूर्ण होने वाला। बोलो 24 भगवान जय।